बात भारत सोच सकता था कि सेमीकंडक्टर और चिप भारत में बनेंगे और दुनिया को शक्ति देंगे। जब देश हताशा और निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था, मित्रों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा योजना चलाता है। आतंकवादी और उनके आकाओं के अड्डे पाकिस्तान में मलबे का ढेर बना दिए गए। बारह साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, नंबर 1, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। मैं उसको ऐसे भी परिभाषित करता हूं, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, दरिद्र ही नारायण है, जो कवि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। और इसी को मानकर 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 79 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। रिकॉर्ड, पहले रक्षा के जितने भी हथियार और उपकरण थे सब हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 38,400 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात। आप देख रहे हैं RRTS, वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेन, उनके कारण कनेक्टिविटी आसान हुई है। UPI ट्रांजैक्शन 12,000 गुना बढ़कर हुआ है। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेन देन हुआ है। और मैंने नक्सल मुक्त भारत की बात पहले कही है। मित्रों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा योजना चलाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाता है। 58 करोड़ जनधन खाते खुले। जब पहले प्रधानमंत्री जी ने जनधन की बात कही थी तो कुछ लोग कहते थे इससे क्या होने वाला है, लेकिन जनधन एक नई क्रांति लेके आया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स, जिनका कुल मूल्य 33,50,000 करोड़ है। कभी सेमीकंडक्टर की बात भारत सोच सकता था कि सेमीकंडक्टर और चिप भारत में बनेंगे और दुनिया को शक्ति देंगे। लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है। मित्रों, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, लिंगानुपात पहले 918 था, अब बढ़कर 929 हो गया है। संस्थागत प्रसव ये साधारण घटना नहीं है। घरों में प्रसव होता था, वो पहले संस्थागत प्रसव था 14 तक 68%, अब बढ़कर 98% हुआ है। किसानों की दृष्टि से अगर आप देखें तो मुझे बताते हुए खुशी है, इन 12 वर्षों में 2014 से अब तक 71% वृद्धि खाद्यान्न के उत्पादन में हुई है। और अब खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड बढ़कर 12,000 लाख मीट्रिक टन हो गया। कभी वो दिन भी थे जब PL 480 जैसा गेहूं हम मंगा के खाने पर विवश थे। अब हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं। ज्ञान, ध्यान, तप
त्याग और तेज की अद्भुत भूमि है, जहां परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम है। ये धरती केवल इतिहास नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भी जीवन शक्ति है। यहाँ हुए महापुरुषों ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, श्री कृष्ण सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे अनेकों महान सपूतों को जन्म दिया है। इस पुण्य भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम। आज जब बिहार में आया, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के 12 यशस्वी वर्ष पूरे हुए। इन 12 वर्षों में प्रगति, विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में एक विकसित भारत, गौरवशाली भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज भी यहाँ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मैंने भाग लिया। पटना की प्रगति को, विकास के बड़े कार्यों को जाकर भी देखा और विशेष जनसंपर्क भी किया। मित्रों, हमें याद आता है 2014 के पहले का वो काल, जब देश हताशा और निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। नजर नहीं आती थी, दुनिया में कहीं मान और सम्मान नहीं होता था। ऐसे समय में 2014 के बाद भारत के राजनीतिक क्षितिज पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में आगमन हुआ। और मैं मानता हूं 3 प्रमुख चीजें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम मानते हैं राष्ट्रहित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी भी राष्ट्रहित सर्वोपरि, यह उनका संकल्प है और यह संकल्प का प्रकटीकरण कई कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। आतंकवाद कुचल दिया गया है। इन 12 वर्षों में नक्सलवाद ने दम तोड़ दी है। देश की सीमाएं सुरक्षित की गई है। बंगाल की हमें चिंता रहती थी, घुसपैठ और बाकी चीजों की, लेकिन अब वहां भी डबल इंजन की सरकार है। अब घुसपैठ का सवाल नहीं है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इस बात के परिचायक है कि राष्ट्र हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी और उनके आकाओं के अड्डे पाकिस्तान में मलबे का ढेर बना दिए गए और सवेरे सवेरे टेलीविजन पर हमने देखा पाकिस्तान की आर्मी के अफसर आतंकवादियों के जनाजे को अपने कंधों पर उठा के जा रहे थे।